औराई थाना इलाके के खमरिया मुख्य बाजार में गुरुवार की शाम पैसे के लेन देन को लेकर दो पटीदारों के बीच हुई मारपीट और पथराव के मामले में औराई पुलिस ने बलवा सहित अन्य धाराओं में कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खमरिया के अकबरपुर निवासी जुम्मन और लियाकत दोनों पटीदार बताए गए हैं। इन दोनों की दुकान खमरिया के मुख्य बाजार में स्थित है। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट और पथराव हुआ था, जिससे बाजार में भगदड़ मच गई थी। लियाकत खान की तहरीर पर औराई पुलिस ने खमरिया के अकबरपुर निवासी सानू, जावेद, साजिद, महताब, गुड्डू, अबू औस, शहजादे के खिलाफ बलवा सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। भदोही जिले के नोडल अधिकारी व मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्रा ने भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय व विकास खंड भदोही के ग्राम सभा रैमलपुर में संचालित होने वाले गौशाला का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के लिए MBS अस्पताल पहुंचे मंडलायुक्त ने डॉक्टरों को हिदायत दी है कि मरीजों को हर सुविधाएं प्रदान की जाए। इसी तरह निरीक्षण के लिए गौशाला पहुंचे मंडलायुक्त ने गौशाला में मौजूद गौवंशों को ठंड से बचाने, दवा, चारा, पानी के बंदोबस्त किए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि इन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान DMR का खौरी सहित पशु चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलित बस्ती में पहुंचकर उनके साथ खिचड़ी खाई है और मकर संक्रांति का पर्व मनाया है। भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर शुक्रवार को भदोही शहर के नई बाजार विवेकानंद चौराहा स्थित दलित बस्ती में पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष भदोही अशोक जायसवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता सहित भाजपा नेता लालता सोनकर, राजीव मदनवाल आदि ने पहुंचकर दलित समाज के साथ बैठकर खिचड़ी खाई है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर जहां लोग स्नान, ध्यान, पूजा पाठ में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पतंगबाजों के दिन छतों पर बीते हैं। सुबह से देर शाम तक पतंगबाजी का परवान चढ़ा रहा। दिन भर वह काटा के शोर गूंजते रहे। सड़कों पर तो सन्नाटा रहा, लेकिन घरों के छत पतंगबाजों से गुलजार रहे। पतंग की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ देखी गई। ग्रामीण इलाकों में भी मकर संक्रांति के त्योहार पर उत्साह, उमंग का माहौल नजर आया। खास बात यह रही कि मौसम साफ, खुशनुमा होने व हवा चलने से पतंगबाज खूब उत्साहित नजर आए। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान इंद्रधनुषी रंगों में नजर आया। हौसला बुलंद चोरों ने घर की ऊंची दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला औराई थाना इलाके के चिंतामणिपुर गांव का है, जहां दीवार फांदकर सेवालाल प्रजापति के घर में चोर घुस गए और मकान के गलियारे में रखा 2 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं व 2 साइकिल उठा ले गए। सुबह जब परिजन नींद से उठे तो घर के गलियारे से सामान गायब देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जहाँ सेवालाल प्रजापति ने इसकी सूचना UP डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर वापस लौट गई। शुक्रवार को ज्ञानपुर स्थित साईं धाम मंदिर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से साईं बाबा शोभा यात्रा व पालकी निकाली गई। नगर के अलग अलग इलाकों में पालकी भ्रमण करते हुए पुनः साईं धाम मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान रास्ते में श्रद्धालु पालकी पर पुष्प वर्षा करते रहे। पूजन अर्चन के बाद साईं धाम मंदिर पर प्रसाद का वितरण किया गया, जहाँ मौजूद महिला पुरुष भक्त भक्ति गीतों पर झूमते थिरकते नजर आए। मंदिर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। रास्ते में जगह जगह प्रसाद का भी वितरण होता रहा। इस मौके पर मिलिंद गुप्ता, रंजीत गुप्ता, सुनील श्रीवास्तव, सुशील आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही जिले में CSCD के एक चिकित्सक सहित कुल 11 और संक्रमित मरीज मिले हैं। इन 11 संक्रमित मरीजों में भदोही शहर के जमनीपुर कॉलोनी के 3 मरीज भी शामिल हैं। भदोही जिले में लगातार संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक CSCD के एक चिकित्सक सहित 11 और संक्रमित मरीज मिले हैं। शिलान्यास के 9 माह बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इस बात से ग्रामीण बेहद नाराज हैं। ग्रामीणों ने कहा कि शिलान्यास करने वाले नेता अगर चुनाव में दिखे तो उन्हें गांव से वापस लौटा दिया जाएगा। इस तरह का गुस्सा शुक्रवार को देखने को मिला है सुनियावा विकास खंड के कैड़ा तिलकनाथ गांव में। गांव के दिनेश शुक्ला
ऋतिक मिश्रा, विकास गौंड, आकाश गौंड, महेश आदि का कहना है कि तिलकनाथ गांव के वरुणा नदी के पहुंच मार्ग पर पिछले वर्ष 23 मार्च को पुल निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका। पुल न बनने की वजह से ग्रामीणों में बेहद नाराजगी है। कहा कि चुनाव के दौरान गांव में आने वाले नेताओं को सबक सिखाया जाएगा। एनडीटीवी के सीनियर रिपोर्टर कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन पर भदोही पत्रकार संघ ने शोक जताया है। शुक्रवार को भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी बाजार सरदार खान सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर भदोही के पत्रकारों की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कमाल खान के निधन पर शोक जताया गया है, जहां पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान निष्पक्ष पत्रकारिता के एक मजबूत प्रहरी थे। बैठक में भदोही पत्रकार संघ के अध्यक्ष नसीर कुरैशी, महासचिव फिरोज खान सहित आफ्ताब अंसारी, पंकज उपाध्याय, सर्वेश राय, शाहनवाज खान, खुर्शीद खान, इरफान, राजन कुरैशी, दिलावर खान, अमजद अहमद आदि पत्रकार मौजूद रहे। साल 2020 में गोपीगंज नगर के कई इलाकों में विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान विभाग ने कईयों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मुकदमे की विवेचना शुरू हो गई है। शुक्रवार को विजिलेंस टीम विवेचना के लिए गोपीगंज में पहुंची थी। इस दौरान जहां भी टीम पहुंचती वहां हड़कंप मच जाता था। सब इंस्पेक्टर मनोज राय के नेतृत्व में विजिलेंस टीम विद्युत चोरी के दर्ज मुकदमे की विवेचना के लिए पहुंची थी। इस दौरान विजिलेंस टीम ने केड़वरिया, अंजही मोहाल, पश्चिम मोहाल जैसे आदि इलाकों में पहुंचकर विवेचना की। टीम के पहुंचने से मोहल्लों में अफरा तफरी मची रही। गोपीगंज इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग चकपड़ौना के समीप बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मकर संक्रांति पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां शाकाहारी होने का संदेश दिया गया। भदोही जिले के अध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने बाबा जय गुरुदेव के संदेशों को बताते हुए कहा कि शाकाहार अभियान को घर घर पहुँचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शाकाहारी सदाचारी जीवन शैली से ही मानवता का उत्थान हो सकता है। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, सोमनाथ पाल, रजनी, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। यूको बैंक के भदोही शाखा में इस वर्ष 180 करोड़ का व्यवसाय होने पर भदोही शहर के मेन रोड अजमुल्ला चौराहा के समीप यूको बैंक शाखा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में निर्यातक भी शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकारी निदेशक इशराक अली खान पहुंचे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ केक काट कर किया गया। इस दौरान यूको बैंक के तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मोबाइल बैंकिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि यूको बैंक अग्रणी बैंक के रूप में अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव सहित बैंक के चीफ मैनेजर राहुल रंजन, घनश्याम परामर, संजय कुमार सिन्हा, प्रबंधक बंटी, अतुल सहित तमाम निर्यातक भी मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के असईपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में मकर संक्रांति को लेकर बिरहा मुकाबले का आयोजन किया गया। यह बिरहा रमेश चंद यादव व श्यामदेव प्रजापति के बीच हुआ है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने बिरहा मुकाबले का लुत्फ उठाया, जिसमें बिरहा गायक कलाकारों ने रानी सत्यवती की कथा को बिरहा के जरिए सुनाया है। वहीं श्यामदेव ने सामाजिक गीतों को गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर बिरहा आयोजकों द्वारा गायक कलाकारों को अंग वस्त्रम व फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। कार्यक्रम में अवधेश शुक्ला, होरीलाल, प्रमोद बिंद, जयप्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। औराई थाना इलाके के उजेठा बीसापुर निवासी समर बहादुर पटेल ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर फर्जी मुकदमा लगाकर फंसाए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि एक सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया था। इसी रंजिश को लेकर कुछ लोग उसके घर पहुंचे और परिवार के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर यूपी डायल 112 पुलिस से भी शिकायत की गई है। इस युग में भी लोगों का ईमान कायम है, जिसका उदाहरण दुर्गागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुडवा में देखने को मिला है। शिव कुमार यादव नामक व्यक्ति का मोबाइल अभिषेक पाल के घर के सामने गिर गया था। शिव कुमार बेहद परेशान था। इस दौरान उसने अपने मोबाइल पर फोन किया और मोबाइल गिरने की बात कही, जहां अभिषेक पाल ने शिव कुमार को बुलाकर उसका मोबाइल वापस कर दिया। मोबाइल की कीमत 15,000 बताई गई है। अभिषेक पाल के ईमानदारी की लोग चर्चा कर रहे हैं। अपने भदोही जिले के सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही सत्यम न्यूज अखबार को जरूर पढ़ें। यहाँ मिलेंगी खबरें निष्पक्ष, बेबाक व निर्भीक। भदोही जिले का आपका अपना वेब चैनल व अखबार सत्यम न्यूज। किसी भी सुझाव या फिर खबरों के लिए आप चैनल पर लगातार फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपके आसपास कोई भी खबर हो तो हमारी टीम को तुरंत बताएं।
फ़ोन करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें